सिंबल है। आप फूल पत्ती का जो भी आप चित्रकारी देखते हो वो मुस्लिम समाज से हुआ है, इनसे कुछ नहीं है। त्रिशूल की जो आप चित्रकारी देते हो ये इसके समय से नहीं है, वो बौद्ध कालिक है, इनके समय से कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि जब चित्रकार जो थे अपनी चित्रकारी देते थे तो जो जहाँ पे रखता था वहाँ लगा देता था। अब उस चित्रकारी को ये बोलते हैं कि भाई ये शिवलिंग से जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा, फव्वारा को शिवलिंग बना देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि धर्म इसको आप कैसे नहीं देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो देखो जब पहले का काल जो था ना, जो भी अपने निपुण था विद्या में, वो जब ईंट और पत्थर जब बनाता था तो अपना सिंबल दे दिया करता था। तो कहीं भी आप देखोगे, कहीं पे कोई सिंबल है, कहीं कोई सिंबल है, कहीं कोई सिंबल है। आप फूल पत्ती का जो भी आप चित्रकारी देखते हो वो मुस्लिम समाज से हुआ है, इनसे कुछ नहीं है। त्रिशूल की जो आप चित्रकारी देते हो ये इसके समय से नहीं है, वो बौद्ध कालिक है, इनके समय से कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि जब चित्रकार जो थे अपनी चित्रकारी देते थे तो जो जहाँ पर रखता था वहाँ लगा देता था। अब उस चित्रकारी को ये बोलते हैं कि भाई ये शिवलिंग से जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा, फव्वारा को शिवलिंग बना देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि धर्म का भी ये नाश कर रहे हैं, धर्म को भी सही रास्ता ही नहीं दे रहे हैं, उसको भटका रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं। तो इनकी क्या बात की जाएगी कि भाई ये किसी को शिवलिंग बना देगा। मैं तो कहता हूँ कि जितने मस्जिद है इस देश की, सभी मस्जिद को जो है आप शिवाला बना के और उसको पूजना स्टार्ट करो, और मुसलमानों को जो है उनको जो है लाइन से खड़ा करो और हिटलर की तरह उनको मरवा दो और अनासाई सब क्या बोलते हैं हिंद महासागर में फेंक दो, कि ये नहीं रहेगा ना कुछ होगा। आज तुमने ज्ञान बापी का बाबरी मस्जिद किया, उसके बाद से हुआ कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। तुमने उसके बाद ज्ञान बापी किया, उसके बाद तुम मथुरा में चले आए, उसके बाद से कहीं और चलोगे, ऐसे करो। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 12 और 13 को लाया गया। उसमें जो है कई भी वर्शिप एक्ट वगैरह ये सब लाए गए कि जो स्टेटस जो पहले जो किसी चीज़ का है तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ चलेगा, उस पर कोई चेंजेज नहीं होगा। अगर उसमें चेंजेस करते हो तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती केस का जो है बेसिक जो उसका रूल है उस चीज़ को आप तोड़ रहे हो। यानी कि आप लॉ को मानने को तैयार नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, आप किसी को मानने को तैयार, तब मानने को क्या तैयार हो। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो है हमारा जो है न्याय का मंदिर है, इसको भी तुम मंदिर बना दो ना भाई, ख़त्म करो इसको। मैं चंचूर साहब से कहता हूं कि आप एक ऐसे लॉ पास करो कि इसको भी मंदिर बनाया जाए और कहा जाए। मैं कहता हूं कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं कहता हूं कि उनके ऊपर एक ऐसा लॉ लगाया जाए, ऐसी लॉ बनाई जाए कि वो डेली जाके एक मंदिर में डेली सुबह शाम 3 टाइम पूजा करेंगे। वाकई में वो 3 टाइम पूजा करना स्टार्ट, मोदी जी को मैं बोलता हूँ, योगी जी को बोलता हूँ, अमित शाह को बोलता हूँ, आप 3 टाइम जाकर पूजा करो। जिस दिन आप 1 महीना अगर तीनों करना स्टार्ट कर दोगे, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की जिस मंदिर को मस्जिद को आप चाहोगे उसको ले लेना और उसको मंदिर में कन्वर्ट करना। लेकिन ये करेंगे नहीं, दूसरों को भड़काएंगे, दूसरों को तोड़ेंगे, जिससे कि देश टूटे और युवा आपस में भटके। आज देखो छोटे छोटे युवा कहाँ भटक रहे हैं। एजुकेशन की बात करनी चाहिए, किसी और चीज़ की बात करनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी की बात करनी तो वो मंदिर की बात करें, तलवार धनुष भाला लेके चल रहे हैं। और वो जो है क्या बोलते हैं मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और कपिल मिश्रा के पीछे चल रहे हैं, जिसके बच्चे जो है खुद बाहर पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे कन्वेंट में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सोचना होगा, तुम्हें सोचना होगा, खासकर ओबीसी और दलित वर्ग को सोचना होगा, नहीं तो तुम्हारी नाश होगी। मनुष्य में तो यहाँ आने जा रही है और तुम्हारी बर्बादी होने जा रही है। फिर तुम पुराने स्थिति में जा रहे हो, जहाँ पे फिर से वो झाड़ू लेके चलना पड़ेगा, सब कुछ चलना पड़ेगा। और ब्राह्मण बरादरी, हाँ, ब्राह्मण बरादरी से मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप सबसे ज्येष्ठ हो, मजबूत हो, आगे हो, पढ़े लिखे हो, समाज को नए सर्जन के लिए इस सत्ता से आपको आके लड़ना होगा और एक फिर से जेपी आंदोलन खड़ी करनी होगी, जिसके समाज फिर से सही रास्ते पर चल सके। समाज के सृजन की यहाँ पर बात कही गई और इस साफ तौर पर कहा गया है कि सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन मुद्दों पर काम करें जो देश की जनता के लिए लाभकारी हों। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले ज़मीनी स्तर के मुद्दों को देखना होगा, हिंदू मुस्लिम बंद करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। तमाम बारीकी मुद्दों पर बात की गई। ये बात की गई कि 1000 साल जो देश के प्रधानमंत्री वादा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। बात ये भी कही गई कि डीवाई चंद्रचूड़ जब तक हैं, अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट को भी मंदिर बना दें। बात तो ये भी कह दी गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कानून क्या होता है। बात तो ये भी कर दी गई यहाँ पर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ध्यान रखना चाहिए कि रोजगार कहाँ है। स्मृति ईरानी को ये ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता हैं। यानी कि बारीक बारीक मुद्दों पर यहाँ पर जानने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से। अब देखना ये पड़ेगा कि जनता की, वकीलों
की और तमाम समुदाय के लोगों के इस बयान को सुनने के बाद देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे जो है 2024 के पहले इन तमाम मसलों को ख़त्म करेंगे या फिर उन मसलों पर काम करने का प्रयास करेंगे। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट।